यू आर लिसनिंग अमोल बिचपुरिया। आप लोग बड़े ताज्जुब मान रहे होंगे कि ये बॉडी पे खेल रहा है। यस, बॉडी पे। हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। माननीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आप माननीय भी हैं और ऊपर से सीएम हैं, सम्माननीय भी हैं योगी आदित्यनाथ जी। जरा कि स्टोरी को सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो अपने अंदर देखा मुझसे बुरा ना कोई। ये बात कही थी कबीर दास जी ने। कबीर दास जी ने जिंदगी भर कहा और लास्ट में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब सुनो, कबीर दास जी के घर में कबीर दास की लाश रखी। उनके घर में जो भी हो 2, 4, 5, 10, 15, 20 लोग थे। 5,000 हिंदू एक तरफ खड़े, 5,000 मुसलमान एक तरफ खड़े। हिंदू कह रहे लाश जलेगी, वो कह रहे नहीं ये मुसलमान है, वो कह रहे नहीं इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हिंदू हैं, उन्होंने कही लाश दफनेगी। अब उधर 5,000 हिंदू खड़े हैं, उधर 5,000 मुसलमान खड़े हैं। वो कह रहे हैं लाश दफनेगी और वो कह रहे हैं लाश जलेगी। वो कह रहे हैं लाश दफनेगी, वो कह रहे हैं लाश जलेगी। उन्होंने कहे मान जाओ, उन्होंने कहे हराम के पिल्लो, लाश तो जलेगी वरना हम तुम्हारे घरों में आगी लगा देंगे, तुम्हें भी जला देंगे। उन्होंने कहा हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, लाश तो दफनेगी। ये मुसलमान है। अब उनके घर वाले बवाल में पड़ गए। दिन भर वाद विवाद हुआ। उनने कहा ये मुसलमान है, उनने कहा इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस एक हिंदू है। उनने कहा इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस एक हिंदू है और कबीर दास नाम ना हिंदू है ना मुसलमान है। अब हिंदू कह रहे हैं ये तो लाश जलेगी और मुसलमान कह रहे दफनेगी। और दोनों के बीच खूब तबीयत से युद्ध हुआ। तबीयत से युद्ध हुआ। फिर रात हो गई तो भाई फैसला ये हुआ कि सवेरे फैसला होगा। जब सवेरे गए हिंदू मुसलमान, तो लाश की जगह गुलाब के फूल मिले थे। आधे हिंदू ले गए, आधे मुसलमान ले गए। आप सोचो रात में उस लाश का कहाँ दफनाई गई या जलाई गई या गाड़ी गई या नमक डाला गया, तेजाब, वो चीज़ नहीं मिली। वो लाश नहीं मिली। इसलिए बॉडी पे गेम चल रहा था। वो लाश नहीं मिली। अब वो रात में ही लाश गायब की गई ताकि दंगा फसाद और किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। तो लाश रात में गायब की गई और लाश की जगह गुलाब के फूल रखे गए और ये कहा गया कि लाश तो गुलाब के फूल बन गई। आधे फूल हिंदू ले जाएं, आधे फूल मुसलमान ले जाएं, लड़ाई झगड़ा बंद करो। लड़ाई झगड़ा बंद करो। अमोल साहे डैश योगी जो लिखता था ओरिजिनल सून वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमोल का मुख दाई छठवा गुरु आप त्रिलोक। अब तो वो आत्मा का लास्ट टाइल सब ब्रह्मलीन या समाधि या डेड ओरिजिनल भगवान जाने, आत्मा के लास्ट टाइल ही रह गया। और अमोल बिचपुरिया अंधा है भाई। एक बच्चा है, उसकी भी शरीर को, उसकी भी बॉडी को एक आत्मा चला रही। उसे नहीं पता वो कौन है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ये एक आत्मा का लास्ट टाइल है। आप कह रहे मैं आत्मा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं आत्मा का लास्ट टाइल हूँ। ठीक, तो आप मुझे लास्ट में, मैं बहुत घूमा हूँ। मैं सवेरे 4 बजे से रात के 10 बजे तक पैदल चला हूँ और चलते चलते मुझे ये नहीं पता था, एक ही रोड पे मैं 50 बार घूम रहा था, मुझे रोड नहीं पता था। और मैं घूमते घूमते मैं कह रहा था मुझे वहाँ पहुँचना, नहीं पहुँच पा रहा था। तो
ये एक, जब गुत्थी फंस जाती है ना, गुत्थी फंस जाती है तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। माननीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये ज्ञान आपके गुरु ने आपको दिया? नहीं दिया। आप लिख रहे हो योगी आदित्यनाथ, ना हिंदू ना मुसलमान। आप क्या लिख रहे हो? जैसे कबीर दास जी ने लिखा कबीर दास जी, ना हिंदू ना मुसलमान। आप लिख रहे हो योगी आदित्यनाथ जी। कल को मुसलमान कहते हैं भाई ये धर्मनिरपेक्ष थे, हमने भी इन्हें वोट दिया, ये तो मुसलमान हैं, हम इनकी लाश को जलने नहीं देंगे, हम तो दफनाएंगे। हिंदुओं ने कहा नहीं, हम जलने देंगे। तो है वाद विवाद का जड़। आपने वाद विवाद की जड़ रख रखी है। आपने लिख रखा योगी आदित्यनाथ जी। आपको वहाँ पे वर्ण लिखना पड़ेगा कि आपका क्या नाम है। आपको एक्चुअल नाम वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब आप देह छोड़ें तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि इस देह को ये किया जाए या मेरे घर वालों को, या कुछ भी करके। ये कोई भी वर्णन नहीं करता, है फॉल्ट। इसलिए बॉडी जो है वो अमोल बिचपुरिया की है, बिचपुरियों की है बॉडी। कलेश 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अगर उस बॉडी के 2 हिस्से किए जाते तो ग्राइंडर के हिसाब से 2 हिस्से कर लिए। वो कह रहे नहीं, हम सीधे हाथ का भाग लेंगे, अच्छाई है, उल्टे हाथ का भाग बुराई है। उल्टे भाग का हाथ मुसलमानों को दे दो, सीधे हाथ का हिंदुओं को दे दो। अब देखो, मरने के बाद लाश की छीछा ले दो, सीधे हाथ का हिस्सा हिंदुओं को दे दो, उल्टे हाथ का हिस्सा मुसलमान को दे दो, तब क्या करोगे? अगर ग्राइंडर से लाश के 2 टुकड़े भी किए जाते, हिंदू कहते हैं हम तो पहला लेंगे, अच्छाई पहले आती या बुराई की ये पहले। तो बट नेचुरल ये लड़ाई का विवाद है एक। तो आप अपने नाम के आगे वर्ण, अब वर्ण में आप किस वर्ण के हैं ये लिखिएगा। मैंने इतने मतलब इतना घूमा हूँ, पुष्कर, जगन्नाथपुरी, मैं मंदिरों में और लोगों की ये देखता रहा। बड़ी मुश्किल से जान बचा के जिस समझ लो ईश्वर हैं, भगवान हैं, ओरिजिनल मैया राम, ओरिजिनल मैया कृष्ण, ओरिजिनल शेर वाली माँ ने। शेर वाली माँ जब भी दिखी तो मैंने कहा मैया, मैंने आपके 9-9 दिन व्रत रखे, अब सब बेकार हो गया। माँ मैं तो आपका पुत्र हूँ। तब शेर वाली माँ, ओरिजिनल मैया राम, ओरिजिनल मैया कृष्ण, ओरिजिनल शेर वाली माँ ने कहा। समझे माननीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने कहीं पे वर्णित किया है? नहीं किया कि आप कौन हैं। आप गेरुआ वस्त्र पहने, आप कुछ भी पहने, मुसलमान ये कहेंगे आप धर्मनिरपेक्ष उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, हम तो दफनाएंगे, हिंदू कहेंगे हम जलाएंगे, तो ग्राइंडर से भाग किए जाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। अगर हिंदू हैं तो किस वर्ण के हैं, आप किस कुल के हैं। अगर मान लीजिए जैसे पंडितों में रावण कुल था तो रावण के कुल में दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था। रावण के कुल में रावण को दफनाया गया था, जलाया नहीं गया था। अब पता चले कि आपके कुल में आपको दफनाया जाता है तब, और पता चले आपके कुल में आपको जलाया जाता है तब, है वाद विवाद का। ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ देखी हैं मैंने जिंदगी में। मैं लड़ता नहीं हूँ, लेकिन सही बता रहे, कहीं लड़ाई हो रही है, मुंह घुमा के चले हमें क्या करना। कौन से हम पुलिस वाले हैं, कौन से हम फौजी हैं, कौन से हम जज हैं, हम तो चले आए घर में सो गए। लेकिन ये एक वाद विवाद का कारण है। इस मैसेज को हर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए। दिस मैसेज विल बी कन्वर्टेड इन एवरी लैंग्वेज। ये एक लड़ाई का कारण होता है। जात लिखिए, वर्ण लिखिए, वर्ण में कुल लिखिए, गोत्र लिखिए, आंकना लिखिए कि मरने के बाद उस बॉडी को ग्राइंडर से काटा ना जाए। राम भगवान ने जल में समाधि ली तो जल के जो कीड़ मकोड़े हैं खा गए, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 तत्व में मिल नहीं हो गए। कृष्ण भगवान की बॉडी जलाई गई लेकिन हार्ट बच गया।
वो हार्ट जले ही नहीं। वो ही है जगन्नाथपुरी की मूर्ति में, जगन्नाथ भगवान में। तो ये एक वाद विवाद का कारण है, ये सदियों से चला आया है। विषपुरियों में बॉडी को जलाया जाता है। मैंने बॉडी में कुछ रखा ही नहीं। जिस वक्त आत्मा का लास्ट एल इस देह को छोड़े, बॉडी को उठाओ, जला दो, कुत्तों को खिला दो, दफना दो, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये डिफाइन करना चाहिए। समाज में हमें लड़ाई झगड़ा, लोकतंत्र में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद कुछ नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ पे लिख दीजिएगा सर, आप जो चाहें वो कर लीजिए, लेकिन ये ऐसे करके ऐसे है। ये बहुत बड़ा वाद विवाद था कबीर दास जी के समय। उनके देह छोड़ने के बाद उस देह पे लड़ाई हुई थी, और आज तक मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता, भगवान जाने उस देह का हुआ क्या। उसे जलाया गया रात के अंधेरे में, कि दफनाया गया, कि नमक डाला गया, तेजाब डाला गया, उस देह के साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। सवेरे पता चलता कि गुलाब के फूल मिले, आधे हिंदू ले गए, आधे मुसलमान ले गए। मैया जया किशोरी जी, आपके लिए था। आप जो किशोरी किशोरी लिखती हो ना, उन लास्ट में मैया मीराबाई की लाश गायब हो गई, लाश नहीं मिली, वो कृष्ण में समा गई। आपके लिए मालूम क्या कहेंगे उनके साथ क्या हुआ? अब शब्द नहीं कहना चाहिए। एक स्त्री को अकेला छोड़ने के बाद जानवर लोग क्या क्या करते हैं, ये समाज गंदगी से भरा पड़ा है। मालूम बाद में क्या करेंगे? अनंत काल तक कोटि कोटि नमन, अनंत काल तक राधा मैया में समा गई, और मार के कहीं फेंक दिया, दफना दिया या जला दिया, मिले ही नहीं। इसलिए हमने आपको अलर्ट किया, आप लिखिए किशोरी शर्मा और जया शर्मा, नाम के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। मैंने बहुत देखा था माननीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कल को उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का बवाल ना हो और पूरे इंडिया में बवाल ना हो, तो इस चीज़ को लिखिए कि हम इस जात के, इस वर्ण के हैं, इस जात के हैं, इस कुल के हैं, ये आंकना है, ये गोत्र है। वरना ग्राइंडर से काट के या फिर करके या तेजाब या नमक, वो लाश गायब ही की जाती है। ये समाज को जनहित में प्रसारित किया जा रहा है। समाज में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो, शांति कायम रहे, किसी प्रकार की लड़ाई ना हो। इस चीज को आप देखिएगा, समझिएगा, पास्ट से सीखो। प्रेजेंट में हम अच्छे बने और पास्ट से सीख रहे और फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे। मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ, लेकिन ये पक्का है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे फॉल्ट हुआ था। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, लेकिन ऐन वक्त पे कर नहीं पाता। मालूम क्यों? क्योंकि सारे फैसले भगवान करते हैं। वो तो ओरिजिनल सून वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमल का मुक्तदायक, छठवां गुरु आपदा लोक, आत्मा का लास्ट टाइल ब्रह्मलीन या समाधि या डेड ओरिजिनल भगवान जाने। अब बस जाती है ये बॉडी। ये बॉडी किसकी है? अमोल बिचपुरिया, अमोल गुप्ता, इसके मम्मी पापा। आप कभी भी देखिएगा कि नाम मत बिगाड़िएगा। ये सदियों से परंपरा चली आई कि आप लिखिएगा अपना वर्ण, अपना कुल, अपना गोत्र, वरना मरने के बाद लाश पे कलेश होते हैं। मरने के बाद का जीवन दिखाया आपको, आप देखते रहिए। दिस मैसेज विल बी कन्वर्टेड इन एवरी लैंग्वेज फॉर शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याण की ओर बढ़े, शांति बनी रहे।